बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अला मोहम्मद। वेलकम भली कार तांके चीज़ा से प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में यकीनन तां बुधियो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अज रिसालपुर में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड सां खिताब कयो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो आहे कि जंहिंखे असां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच चवंदा आहियूं, आज़ादी इज़हार राय, हिन जो मतिलबु कॾहिं बि इहो न सम्झिजो कि तव्हां कंहिंजे बारे में का बि शइ चई था सघो, ॻाल्हाए था सघो, कंहिंजे बारे में ज़हर उगली सघो था। जेका वर्ड यूज़ कया विया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी बारे जी तरफ़ां कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वेनम अगेंस्ट अदर्स, यानी जेको ज़हर आहे इहो तव्हां नथा उगली सघो, इहो तव्हां कंहिंखे बदनाम नथा करे सघो, तव्हां कूड़ नथा ॻाल्हाए सघो, तव्हां कैंपेन्स नथा हलाए सघो, तव्हां प्रोपेगेंडा नथा करे सघो। छो जे करे हाणे इहो हिकिड़ो ॿियो इंपॉर्टेंट मैसेज जेको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ॾिनो कि पाक फ़ौज खे पंहिंजी आइनी हुदूद जी मुकमल तौर ते ख़बर आहे, पतो आहे ऐं बिल्कुलु आइन जे मुताबिक़ कमु थिए पियो। ऐं इहो बि चयो वियो कि ॿियनि खे मशवरो ॾिनो वियो कि जेके आर्मी ते तनक़ीद कंदा आहिनि कि तव्हां बि आइन जो रस्तो इख़्तियार कयो, आइनी रस्तो इख़्तियार कयो, ॿियो को रस्तो आहे न। ऐं यकीनन वॾो इंपॉर्टेंट मैसेज आहे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि हिन महिल हुकूमत जी तरफ़ां सोशल मीडिया रेगुलेशन्स जी ॻाल्हि पई हले। ट्विटर खे असांखे ख़बर आहे बंदि कयो वियो, जंहिंखां पोइ हर को VPN इंस्टॉल करे ट्विटर इस्तेमालु त करे, तो हुकूमत जा जेतिरा बि इदारा आहिनि उहे ट्विटर ते ट्वीट त कनि था, पर अदालत में हुकूमती रिपोर्ट इहा ई आहे कि ट्विटर नेशनल सिक्योरिटी क़ौमी सलामती लाइ ख़तरो आहे, इन करे ट्विटर खे बंदि थियणु घुरिजे, एक्स खे बंदि थियणु घुरिजे। ऐं असांखे ख़बर आहे कि हर को एक्स इस्तेमालु थो करे, हुकूमत पाण थी करे, पर अदालत में इहो ई बयानु आहे। ट्विटर बंदि बि थी वियो, एक्स बंदि बि थी वियो, वरी बि इस्तेमालु थिए पियो। हाणे सोशल मीडिया रेगुलेशन्स कहिड़ी ईंदियूं, कीअं कंट्रोल कंदा सोशल मीडिया खे, हाणे ताईं न करे सघिया आहिनि। यकीनन असांखे ख़बर आहे, ट्विटर जी मिसाल एग्ज़ाम्पल असांजे साम्हूं आहे, लेकिन अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं आर्मी चीफ जो मैसेज ऐं सोशल मीडिया रेगुलेशन्स। ट्विटर ऐं एक्स जो हाल ॾिसी करे इहो त वाज़े थो थी वञे कि हाणे हिकिड़े प्लेटफॉर्म खे बंदि करे छॾियऊं, तॾहिं बि उहो प्लेटफॉर्म जेतिरा बि सरकारी इदारा आहिनि उहे इस्तेमालु था कनि, ऐं यकीनन ॿिया प्लेटफॉर्म्स बि बंदि थी विया त कहिड़ो कमाल थी वेंदो। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अॼु जेको पैगाम क़ौम खे ॾिनो उहो इहो ॾिनो कि महांगाई घटि थी वई आहे, तव्हांखे मुबारक हुजे। महांगाई यानी इन्फ्लेशन, अफ़राते ज़र जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, उहा जेका आहे 17% थी वई आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ यकीनन ख़ुशि नज़र आयो कि माशी बहितरी पई अचे, हे असांजो प्लान हुयो, असांजी महिनत ई, जंहिंजे करे अॼु महांगाई जी शरह इन्फ्लेशन 17% ते अची वई आहे। पर मां इहो सोचण ते मजबूर थियुसि, मां सोचंदो इलाही आहियां कि छा वजह आहे कि महांगाई जी शरह घटि त थिए पई, पर हिकिड़े आम माण्हू खां पुछो, हिकिड़े मिडिल क्लास माण्हू खां पुछो, हिकिड़े लोअर क्लास माण्हू खां पुछो, त उहो न चवंदो कि का शइ सस्ती थी आहे, उहो चवंदो हर का शइ महांगी थिए पई, को रोकण वारो कोन्हे, को पुछण वारो कोन्हे, को कंट्रोल कोन्हे, को रिलीफ कोन्हे, को अहिड़ो कमु नथो नज़र अचे हुकूमत जी तरफ़ां कि हिकिड़े ग़रीब माण्हू जो ख़्यालु कयो वञे। अॼु जे प्रोग्राम में इहो डिस्कस कंदासीं कि छा वाक़ई महांगाई घटि थी आहे या वज़ीर आज़म रुॻो माण्हुनि जो दिलि रखण लाइ इहो चवनि था कि महांगाई घटि थी आहे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे मौलाना फज़लुर रहमान वॾो पावरफुल एहतजाज हलाइनि पिया, कनि पिया हुकूमत जे ख़िलाफ़, कंहिंजे ख़िलाफ़, पर लॻे नथो कि PTI सां उन्हनि जी दोस्ती थी सघंदी। छो जे करे असांखे ख़बर आहे कि PTI चाहे थी, वॾी ख़्वाहिश आहे PTI जी कि मौलाना फज़लुर रहमान यानी JUI फ़े PTI सां मिली वञे, गॾु मिली एहतजाज करे, गॾु मिली पार्टी हलाइनि। पर असांखे इहो बि ख़बर आहे छो कि PTI त इहो ऑफर करे चुकी आहे, पर मौलाना फज़लुर रहमान जी तरफ़ां इहा ॻाल्हि वाज़े आहे कि 17 सालनि जे इख़्तिलाफ़ात खां पोइ अगरि इतिहाद थींदो त को न को एग्रीमेंट जी उनजी शक्ल हूंदी, को कॉन्ट्रैक्ट हूंदो, को टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs उनजा हूंदा, पर यकीनन उहो एग्रीमेंट न थियो आहे। मौलाना साहब अलॻि एहतजाज पियो करे, PTI वारा अलॻि एहतजाज पिया कनि। अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर ख़ैबर पख्तूनख्वा, छो जे करे हुननि जा बजट्स रिलीज़ कोन था थियनि। असां ॾिठोसीं कि मरियम नवाज़ साहिबा जॾहिं पंजाब जी चीफ मिनिस्टर ठही त ठहण खां हिकिड़े ॾेढ हफ़्ते खां ई पोइ हिकिड़ो सप्लीमेंट्री बजट हुननि अप्रूव करायो, अरबी रुपया को कढाए वरिता, 300 साढा 300 अरब रुपया। हुनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो सप्लीमेंट्री बजट आयो ऐं पोइ प्रोविंस जा जेतिरा बि एक्सपेंसिस हुननि जे लाइ चयो। मरियम नवाज़ साहिबा असांखे ख़बर आहे मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जी धीउ आहे, PMLN में इलाही स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी रखे, ऐं हुननि जो बजट रुके वफ़ाक़ जी तरफ़ां इहो त थी कोन थो सघे, पर PTI जो बजट रुकियल आहे। अली अमीन गंडापुर रोइनि पिया कि असांखे असांजो हक़ न मिलियो त असां इस्लामाबाद वेंदासीं, इस्लामाबाद वारा माण्हू सुख सां न वेही सघंदासीं, असांखे असांजा पैसा ॾियो, असांजो हक़ ॾियो। त हिन महिल ख़ैबर पख्तूनख्वा खे वफ़ाक़ हुननि जो ख़र्चो नथी ॾे, जंहिंजे करे अली अमीन गंडापुर साहब परेशान आहिनि ऐं चवनि था कि असां एहतजाज कंदासीं, सभु खणी वेंदासीं असां KPK खां इस्लामाबाद। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जे जेको बुशरा बीबी जो अडियाला जेल वारो केस आहे, हुनमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जा रिमार्क्स बि इंतिहाई इंट्रस्टिंग आहिनि, तव्हांजे साम्हूं रखणु चाहींदुमि। ऑनरेबल जस्टिस साहब चयो
कि छा तव्हां हीअ कीअं था करे सघो कि हिकिड़ी कैदी जी मर्ज़ी जे बिना हुन जे घर खे तव्हां सभु जेल ठाहे छॾियो। ऑनरेबल जस्टिस इहो बि चयो त कॾहिं तव्हां चवंदा आहियो कि जेल महफ़ूज़ कोन्हे हिन करे घर में रखियो, कॾहिं तव्हां चवंदा आहियो कि अदालत महफ़ूज़ कोन्हे हिन करे जेल खां अदालत कोन था खणी अची सघूं। छा तव्हां महफ़ूज़ आहियो? तव्हां पाण खे महफ़ूज़ सम्झो था? ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जा रिमार्क्स आहिनि। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलाही इंपॉर्टेंट केस आहे ऐं वाज़े तौर ते जेके पुलिस हुकाम हुते मौजूदु हुआ, हुकूमत जा माण्हू हुते मौजूदु हुआ, हुननि सां जेका रिमार्क्स जेका डिस्कशन थी आहे, इलाही एम्बेरेसिंग सिचुएशन आहे हुननि जे लाइ। छो जे करे सदाईं इहो रीज़न ॾियणु कि सिचुएशन सिक्योरिटी, घर में सिक्योरिटी, जेल में सिक्योरिटी, अदालत में सिक्योरिटी थ्रेट्स। त हाणे सोचणो ई आहे कि हाणे सिक्योरिटी थ्रेट्स खां पोइ जॾहिं जज साहब फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे त छा बुशरा बीबी खे अडियाला जेल मोकिलियो वेंदो हिन फ़ैसिले में या न? त अचण वारो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। पर लॻे ईअं थो जज साहब जे रिमार्क्स सां कि बुशरा बीबी जी इजाज़त जे बिना, छो जे करे बनी ॻाल्हि आहे कि सभु जेल ठाहियो वियो आहे, त इन करे वापसि बुशरा बीबी खे अडियाला जेल मोकिलींदा जिथे उहे बानी पीटीआई सां गॾु थींदियूं। ऐं यकीनन हुननि ॿिन्हिनि वॾी शख़्सियतनि लाइ इहो ख़ुशी जो ॾींहुं हूंदो, ज़ाल मुड़ुस गॾु थी वेंदा। एट द सेम टाइम असां ॻाल्हि कयूं कि मुस्लिम लीग नून जे लीडर जी मिफ्ता इस्माइल साहब, जंहिंसां ख़बर आहे अॻूणा वज़ीर ख़ज़ाना आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। ऐं मिफ्ता इस्माइल साहब ते हिकिड़ो वॾो LNG केस हुयो, स्कैंडल हुयो नैब में, जेको हिननि सां गॾु शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब बि आहे, ॿिया माण्हू बि आहे। इहो 2019 में शुरू थियो। 5 सालनि खां पोइ नैब वारनि अदालत में वञी चयो कि असां इहो रेफरेंस वापसि था वठूं, असांखे को सबूत न मिलिया, असां खामखाई 5 साल हिननि खे अदालतुनि में घुमरायो, पेशियूं करायूं, बयानात कलमबंद थिया, कलाकनि जा कलाक इंटरव्यू थिया, टैक्स पेयर जो पैसो असां पघारनि में वरितोसीं, ज़ाया कयोसीं, माफ़ कजो, हिननि खे तव्हां छॾे ॾियो अदालत खे। हिननि चयो अदालत हुननि खे छॾे ॾिनो। ऐं पोइ मिफ्ता इस्माइल साहब जो रिएक्शन हिकिड़े टेलीविज़न शो में हुननि पंहिंजो रिएक्शन कीअं ॾिनो, यकीनन मां चाहींदुमि कि मां तव्हांखे छा ॿुधायां, तव्हांखे ॾेखारणु चाहींदुमि। प्रोड्यूसर साहब ॾेखारियो असांजे व्यूअर्स खे मिफ्ता इस्माइल साहब जो रिएक्शन जॾहिं हुननि खे बरी कयो वियो त हुननि इंटरव्यू में छा रिएक्शन ॾिनो। I will take Imran Khan to court. I will take Javed Iqbal to court. I will take Irfan Mangi to court. ये उहे अफ़सरान आहिनि जेके मां सम्झा थो कि असांजे टैक्स पेयरनि जे पैसनि सां हलनि पिया, कूड़ा केसिस ठाहिनि पिया नैब में। ऐं नैब में असांखे ख़बर आहे चेयरमैन नैब जेके जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल आहिनि, जेके मिसिंग पर्सन्स कमीशन जे जा बि सरबराह आहिनि, उतां बि 14-15 लख हुननि खे मिलंदी आहे पघार। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल जे करियर में इलाही सारा दाग़ आहिनि जंहिंखे हुननि खे डिफेंड करणु घुरिजे, उहो न कंदा आहिनि ऐं सदाईं सरकारी उहिदनि सां हुनखे नवाज़ियो वेंदो आहे। ऐं जेको मिफ्ता इस्माइल साहब जो हिन महिल रिएक्शन तव्हां ॾिठो कीअं रोए पियो, हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेको मुल्क जो वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना रहियो आहे, हिकिड़ो सियासी पार्टी जो रहनुमा आहे, पर एट द सेम टाइम असां ॾिसूं था कि जेके नैब में इहे केसिस ठहंदा आहिनि, एतिरा वाहियात केसिस ठाहींदो आहे नैब। नैब हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जंहिंखे सेनेटर्स अपर हाउस में इजलास जे दौरान लांतू ॾींदा आहिनि ऐं तॾहिं बि नैब जे ख़िलाफ़ु कुझु कोन थी सघंदो आहे, सभु हुननि जी बुराई रुगो कंदा आहिनि। ख़ैर, आर्मी चीफ हाणे प्रोग्राम जो बाज़ाब्ता आगाज़ कयूं, छो हे त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ ई अॼु, पर आर्मी चीफ साहब जी जेका अॼु जी तकरीर हुई हुनखे डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 19 जिसका जिक्र हमारे आज सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पासिंग आउट परेड एयरफोर्स की से किया। अब हम ये जानते हैं सर कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस भी ऑन द कार्ड्स हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हम ये भी देख चुके हैं फारूक साहब कि ट्विटर यानी एक्स को बंद किया गया और फिर सब ने VPN डाउनलोड कर लिया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिस बेयरर्स, बड़े बड़े लोगों ने। और वो ट्विटर एक्स को बंद करने के बाद रोजाना उसके ऊपर ट्वीट भी करते हैं VPN डाउनलोड करके, सैडली। तो अब किस तरीके से ये जो जहर उगलने वाले लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ वेनम जिसका जिक्र किया आर्मी चीफ ने, इनको हम कैसे रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? सोशल मीडिया तो हमारे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता मेरी नज़र में, आप समझते हैं आ सकता है? और उसको कंट्रोल में लाए बिना क्या इस जहर को रोका जा सकता है सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये पहली मरतबा आर्मी चीफ ने इसका जिक्र नहीं किया, ये पहले भी 2-3 दफ़ा वो एक जब भी उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस चेयर की हैं GHQ के अंदर या कोई और फोरम्स पे, तो उन्होंने जब यूथ को उन्होंने एड्रेस किया रिसेंटली इस्लामाबाद में, तो उधर भी उन्होंने सोशल मीडिया की बात की कि सोशल मीडिया पे एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रहा है बाय सम फोर्सेस, वेस्टेड फोर्सेस पाकिस्तान में, और कुछ एलिमेंट्स जो बाहर से हैं जो पाकिस्तान में इंतशार कराना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अवाम
और फौज के दरमियान एक गैप खलीज पैदा करना चाहते हैं और एक बदएतमादी वाली सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। तो देखें, ये तो मैं खुद क्योंकि सोशल मीडिया पे हूँ फॉर द लास्ट, ट्विटर पे और एक्स पे फॉर द लास्ट 14-15 साल, और मैं खुद देखता रहता हूँ कि और ये बड़े वाजे हैं, वो लोग भी बड़े हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनमें मैं देख रहा हूँ कि वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। कुछ तो बिल्कुल नामी वो ग्रामी लोग हैं, लोग उनको पता है उनकी आइडेंटिटीज क्या हैं। कुछ हैं जो पाकिस्तान से फरार होकर बाहर गए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स आती हैं जो कि बड़ा शक पड़ता है हमारे जैसे आम लोगों को, जो ट्विटर को बड़ा वैसे भी क्लोजली देख रहे हैं कि ये कोई फॉरेन स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड साइट्स हैं, कोई ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं एक्स पे। Sir, let's come back to my question. Brigadier साहब, let's come back to my question. ट्विटर को बंद करके हम कुछ हासिल ना कर सके, हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दिया, हम कुछ अचीव ना कर सके, हम क्या कर लेंगे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सर? नहीं, देखें, ये बात तो मैं मानता हूं कि पहले ये है कि सोशल मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल, इसमें कोई शक नहीं है। 25 करोड़ अवाम है, करोड़ों के पास मोबाइल हैं, तो रेडी वाला जो है वो भी मोबाइल रखता है तो ठीक है, वो मैं आपकी बात मानता हूं, बड़ा मुश्किल है, आप 100% को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि सर बड़ा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, आप कहिए सर। आई एग्री विद यू, नामुमकिन है। और सर फिर आप इस बात पे भी एग्री करें, ब्रिगेडियर साहब, इस बात पे भी एग्री करें कि नामुमकिन है, इसीलिए हमारे सिपा सालार बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं नहीं, देखें, कोई चीज 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन मैंने एक चेंज भी महसूस किया है पिछले 1.5 साल में कि ये जो FIA ने कार्रवाई करते रहे हैं, PTA वाले कैद करते रहे हैं, और ये जो हमारे इदारे हैं जो उन लोगों को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की है, वो बताते हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे साइट्स हैं जिनको क्लोज किया गया है। ये PTA के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो पूरे जराए हैं, पूरे चैनल्स हैं, और जो उनके लिंक्स हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ, तो वो देखें उसका इफेक्ट तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल आई एग्री विद यू, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली फिनिश इट, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये हटने नहीं लगी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे हटने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और जाहिर बात है दे विल नॉट अलाउड। दूसरी बात है दहशत गर्दी आप देख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान में। एट द सेम टाइम हमारे सिपा सालार ने तकरीर के दौरान सर आइन का बड़ा जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, और वाजे किया कि अब पाक फौज को आइनी हुदूद का मुकम्मल इल्म है, पता है, और ये भी वाजे कर दिया, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कुछ सियासतदानों के मुंह से कि हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद में रहना चाहिए। ये भी हमने आर्मी चीफ को कहते हुए सुना कि दूसरों से भी उनको तवक्को है कि वो आइन की पासदारी को अहमियत देंगे। तो सर ये तो बड़े करेक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं मेरे ख्याल से। वो सियासतदान कहते हैं हर इदारा अपने आइनी हुदूद में रहे, और फिर हमारे पाक फौज का जवाब देना कि हमें अपनी आइनी हुदूद का मुकम्मल इल्म है, वाज़े कर देता है कि उनको जवाब दिया गया है। सर देखिए जी, बिल्कुल ये एक उस लिहाज से खुशाइन है कि आर्मी चीफ भी ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब, और सियासतदान भी बार बार कहते रहते हैं कि ये हर इदारा जो है अपनी आइनी हदूद में, जुडिशरी भी दबे लफ्ज़ों में ये सारी बातें कर रही है आजकल के माहौल में। तो ये दिस इज गुड कि अगर सब ये बात सोच रहे हैं और कह रहे हैं, तो और इस पे अमल भी अगर हो जाए तो जाहिर बात है, देखे ना, हमने पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आना है, हमने हालात को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अब दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। सर पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ जुडिशियल टेम्परेचर भी चढ़ा गया सर। और ये सवाल ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था, मुल्क की खुफिया इदारों के ऊपर इल्जाम आयद किए थे, उनको मॉनिटर करने के, उनको हिरासा करने के। फिर हमने देखा सर बाबर सत्तार साहब जो एक जज थे उनमें से ऑनरेबल, उनकी अदालत के अंदर पैमरा, PTA, FIA चला गया, कहा कि आपने खत लिखा है इसलिए हम चाहते हैं आप केस ना सुने, आप हमारा केस कहीं और ट्रांसफर कर दें। उन्होंने उनको जुर्माना कर दिया कि दोबारा ऐसा केस लेकर आए, बड़ी सजा होगी। आज हमने क्या देखा ब्रिगेडियर साहब, उन्हीं में से एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनके ऊपर और भी कुछ इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं, उनके खिलाफ सर एक खत लिखा गया है और उस खत में कहा गया है कि इनके ऊपर संगीन इल्जाम आयद किए गए। कहा गया है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो अकरबा परवरी और वो इस्तेहसाल का शिकार हैं, और ये भी कहा गया है कि वकला और जजेस को कि मखसूस ग्रुप की सरपरस्ती की है उन्होंने, और ये भी कहा गया अपने मनपसंद जूनियर्स को प्रमोट करते हैं, जुडिशियल अफसरान का रिकॉर्ड खराब करने का इल्जाम आयद किया गया है। तो बहुत सारी सर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए अदलिया के अंदर से ये खत जनरेट हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गया है।
तो मेरी नज़र में सर अब वो जो 6 जजेस थे जिन्होंने संगीन इल्जामात लगाए थे, अब उनको एक एक करके जो है ना सजा मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा है सर? नहीं, देखें देखें बात यह है कि कोई इस चीज पे खुश नहीं है कि हमारे 6 ऑनरेबल जजेस ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। मैं समझता हूं कि जो चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई माइल प्रैक्टिस हो रही है, कोई जज में, एक तो पहले जो तरीका है इंडक्शन है जजेस का इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दैट नीड्स अ रिव्यू। उसमें कोई पॉलिटिकल टच नहीं होना चाहिए। अब जो चीजें सामने आ रही भी उस वक्त देखनी चाहिए कि अगर हम इन जज साहब को लेके आते हैं हाई कोर्ट में, तो क्या वो इसके एल है या नहीं है, मेरिट पे आते हैं या नहीं, कोई करप्शन के कागजात तो नहीं है, पहले कोई ड्यूल नेशनैलिटी तो नहीं है, कोई ग्रीन कार्ड तो नहीं है, कोई व्हाइट कार्ड तो नहीं है। ये चीजें पहले देखने वाली हैं। अब जब ये लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती हैं, मुख्तलिफ जो लॉ ग्रुप्स हैं, वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लॉयर्स की आपको पता पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं, तो फिर ये इस तरह के मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ ऑफ ऑल द हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हालात इस नहज तक ना आए। क्यों आए? अगर कहीं पे कोई बात होती भी है तो जनाब आफ्टर ऑल हमारा माशरा है और हम सब इसी के रहने वाले हैं, तो वो मामला वो कहते हैं ना, पहले ही आप मामले को लुक इनटू करें, पहले ही मामले को हल कर लें ताकि मामला तूल ना पकड़े और ये नौबत ना आए कि जजेस को इस किस्म के खत लिखने पड़े और फिर चीफ जस्टिस सारी दिन जो है वो जनाब आपकी लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन भाई हम ये कहते हैं कि हल निकालें ताकि इस तरह की सूरत-ए-हाल दोबारा पैदा ना हो। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम में हेते वठूंदा हिकिड़ी ब्रेक हम डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे आर्मी चीफ के अहम तरीन पैगाम को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुमा बकाई साहिबा ने, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम जानते हैं कि वो बड़ी बड़ी किताबें भी लिखती हैं, माइट की वो लीडर भी बनी हुई हैं, वहाँ पे उनको लीड भी कर रही हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी रही हैं। हुमा साहिबा वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू, हुमा साहिबा, आज हमारे आर्मी चीफ साहब ने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को मिसयूज किया जा रहा है और उससे एक वेनम जहर फैलाया जा रहा है इदारों के खिलाफ। अब मेरा सवाल यह है कि इस जहर को रोकने के लिए हुमा साहिबा हमने देखा कि ट्विटर यानी एक्स को बंद कर दिया गया और फिर सारे हुकूमती इदारों ने, हुकूमती शख्सियात ने VPN डाउनलोड किया और हर रोज वो ट्विटर और एक्स के ऊपर, जिसको वो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट कहते हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। और अब कहा जा रहा है कि मजीद रेगुलेशंस होंगी। क्या किया जाएगा? इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सारे प्लेटफॉर्म्स बंद कर देंगे? और डू यू थिंक ये सोशल मीडिया को रेगुलेट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इतनी बात बार बार की जा रही है? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि वी लिव इन अ स्टेट जहाँ पे बहुत सारे नई इस्तेलात आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जमाने को पोस्ट ट्रुथ एरा कहा जाता है, या फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा एरा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये तमाम चीजें जो हैं ये 21st सेंचुरी के नए हकायक हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन हकायक के जो हथियार हैं वो लार्जली सोशल मीडिया है। तो चाहे गजा वॉर हो और चाहे यूनिवर्सिटीज की प्रोटेस्ट हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं उनको ये जितनी भी नापसंदीदा हो वो इसे रोक नहीं पा रहे। और इसीलिए आज हम कहते हैं कि हो सकता है इजराइल ने जमीन पर बहुत सारी तबाही फैलाई हो लेकिन वो PR वॉर हार गया है। इस तरह जितनी भी कोशिश कर लें, जो 70 लोगों से एक प्रोटेस्ट शुरू हुई थी US की एक यूनिवर्सिटी में, अब इस वक्त 35 यूनिवर्सिटीज में है और यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया में है। यानी आप हमें ये समझा रही हैं कि जो काम अमेरिका इजराइल नहीं कर सका वो हम कैसे करेंगे? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो 21वीं सदी है उसके हमले के हथियार भी मुख्तलिफ हैं और दिफा के हथियार भी मुख्तलिफ हैं। और अगर 80 की दिहाई की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाएंगी तो कामयाब नहीं होंगी, जो आपने अपने इंट्रो में कहा था।
ये बताइए हुमा साहिबा, आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन की शरह 17% पे आ गई है, मईशत में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, महंगाई कम हो गई है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर आदमी इस वक्त परेशान है, उसके बिल्स रोज बढ़ रहे हैं, उसकी इनकम वहीं खड़ी हुई है, काफी जगहों पे कम हो गई है और कोई मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम हुई है। क्योंकि पेट्रोल कम होता है तो किसी चीज की कीमत कम नहीं होती, पेट्रोल बढ़ता है हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। डू यू फील कि महंगाई कम हुई है हुमा साहिबा? देखिए, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव तो है, लेकिन अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल वाज़िह तौर पे बताएगा कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वहाँ कोई खास बेहतरी नहीं है, और इस वक्त जो ये ठहराव है मईशत में, बेहतरी नहीं है, ये बोरो ठहराव है। और हमारे सर पर ऐसी बहुत सारी तलवारें इस वक्त लटक रही हैं जो इस ठहराव को खत्म कर सकती हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें करने की जरूरत है, वहाँ के इस हवाले से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन ग्राउंड पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम नजकारी की बात करते हैं, इसके खिलाफ भी स्टेटमेंट आ जाता है। हम टैक्स नेट बनाने की बात करते हैं, उसके खिलाफ भी बात आ जाती है। इन्फ्लेशन बिल्कुल बढ़ा है जी, और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कमजोर हैं और उनकी रसाई बहुत कम लोगों तक है। तो 15 मई को आईएमएफ आ रहा है मैडम, 15 मई को आईएमएफ आ रहा है। आपको लगता है इन कर्जों के दलदल में पाकिस्तान का कोई मुआशी मुस्तकबिल हो सकता है, कंसिडरिंग कि हम सारी अपनी मुआशी पॉलिसीज आईएमएफ के डिक्टेशन पे बनाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट का हमें इतना ख्याल है कि मुल्क में 43 लाख टन गंदम मौजूद थी और हमने 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली, परवाह ही नहीं अपने किसानों की। कोशिश की मुझे और आपको नहीं पता कि ये कारनामा किसका था। किसका था हमें मैडम? ये तो पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पर आपके सामने नाम आया कि ये कारनामा किसका है? सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया गया अपने ओहदे से, 2-3 महीने के लिए सस्पेंड रहेंगे, फिर वो घर आ जाएंगे, 2-3 महीने उनको तनख्वाहें मिलती रहेंगी। इंक्वायरी रिपोर्ट जो सामने आई है बकाई साहिबा, उसमें कहा गया कि वजारत तिजारत और वजारत फूड सिक्योरिटी के एहलकार मुलव्विस हैं। कौम को, मुल्क को, कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ टैक्स में। जिन्होंने इंपोर्ट की उनको कस्टम ड्यूटी जीएसटी फ्री कर दिया गया, और ये यकीनन निगरान हुकूमत के ऊपर उंगलियां आ रही हैं सर। लेकिन काकड़ साहब तो सबको पसंद थे। और ऐसे कितने वाकयात आप इतनी रवानी के साथ नरेट कर सकते हैं? बहुत सारे। आप थोड़ा वक्त पहले सिंध के गोदामों में 3.5 अरब की गंदम गायब हो गई थी। इसी वजह से हम किसी बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। मेरा जाती ख्याल ये है कि आप कोई मकाला पढ़ लीजिए उठाकर, ब्रुकिंग्स का, किसी का भी, इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि जब तक मुल्क में ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। और जहां तक आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ हमके पास हम जाते हैं कशकोल लेके, वो नहीं आते हमारे पास कि हमसे पैसे ले लो, और फिर वो ये कहते हैं हमने कशकोल परमानेंट उनके दरवाजे पे फिक्स कर दिया, ना आना पड़े। बिल्कुल, हमने कशकोल जो है उनके दरवाजे पे परमानेंट फिक्स कर दिया। हुमा साहिबा, आप माशाल्लाह से इतनी कामयाब एक टीचर हैं, आप माइट यूनिवर्सिटी में लीड कर रही हैं, इतना कमाल काम कर रही हैं। नौजवान जिनको आप रोजाना की बुनियादों पर मिलती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, वो अपने मुल्क के फ्यूचर से, फ्यूचर आउटलुक से ऑफ कोर्स परेशान हैं, इसलिए बड़ी तादाद में वो बाहर भी जा रहे हैं। पर आप उनको कैसे तसल्ली देती हैं? मैं उनको तसल्ली नहीं देती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बात। लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहती हूँ कि अगर इस मुल्क में मुझे आकर उम्मीद पैदा होती है तो वो इन नौजवानों से मिलकर और इनको देख के होती है। लेकिन मेरे 80% बच्चा आप मुझसे ये कहता है कि वो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं देखता। 80%, जो इंतहाई परेशान कुन बात है। बिग नंबर, बिग नंबर। थैंक यू सो वेरी मच हुमा बकाई साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। हुमा साहिबा जेका असांखे ॻाल्हियूं चयूं आहिनि, यकीनन हुन वटि हज़ारनि जी तादाद में स्टूडेंट्स आहिनि जेके पढ़नि पिया उन्हनि जी यूनिवर्सिटी में, ऐं हुते 80% ॿार अहिड़ा आहिनि जंहिंजो मुस्तक़बिल, पंहिंजो मुस्तक़बिल हो पाकिस्तान में ॾिसनि ई कोन था। दे वांट टू लीव दिस कंट्री। वजह इहा ई आहे कि जेको मुआशी पॉलिसीज़, सियासी पॉलिसीज़, मुआशरती हालात थी चुकिया आहिनि, हुन खां पोइ लॻे कोन थो कि पाकिस्तान में रुपयनि में कमाइण में फ़ाइदो हूंदो। छोकी जीअं महांगाई वधे थी, बिजली जा बिल, गैस जा बिल हाणे 15 मई जो अचनि पिया आईएमएफ वारा। टारगेट छा आहे? नओ पैकेज, नओ लोन, नओ जेको आहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जे हवाले सां $6 to 8 बिलियन जो कर्ज़ आहे, 3 खां 5 सालनि जो इहो टेन्योर आहे। ऐं यकीनन आईएमएफ वाज़े करे छॾियो आहे, वधीक पैसा खपनि,
वधीक टैक्स ॾियणो पवंदो। FBR में रिफॉर्म्स अचनि पिया। FBR हिकिड़ो टैक्स जो वॾो बॉम्ब तयार थी करे, जंहिंमें वॾा वॾा शोबा अहिड़ा आहिनि जंहिं ते टैक्सेशन थींदी। मोस्टली उहे ई शोबा आहिनि जेके ऑलरेडी टैक्स ॾियनि पिया, हुननि ते वधीक टैक्स बर्डन वधायो वेंदो। पर केतिरो टैक्स बर्डन वधायो वेंदो, केतिरा टैक्स बॉम्ब किरंदा, केसि ताईं इहो कमु हलंदो। हाणे गंदुम जी ॻाल्हि ॿुधिजो, जेका इंक्वायरी रिपोर्ट आई आहे, अञा ताईं जेके हुननि में इंकशाफ़ात थिया, अञा रिपोर्ट कंप्लीट थियण में टाइम आहे। ॿुधायो वियो आहे कि 2 हफ़्ता लॻंदा इहा रिपोर्ट कंप्लीट थियण में। वॾी तहक़ीक़ात, वॾी इन्वेस्टिगेशन पई थिए ऐं इहा रिपोर्ट कंप्लीट थियण खां पोइ वज़ीर आज़म खे पेश कई वेंदी। यकीनन सभु का शइ साम्हूं आहे, सॼा फैक्ट्स एंड फिगर्स साम्हूं आहिनि, नंबर साम्हूं आहिनि। अगरि इहा रिपोर्ट अचणी हुजे हा त हिकिड़े ॾींहं में बि अची सघे पई, पर एतिरो टाइम थी वठे। यकीनन कंहिं न कंहिंखे टाइम ॾिनो पियो वञे ताकी उहो आराम सां मुल्क छॾे वञनि, हिन खां अॻु में कि हुननि ते कार्रवाई थिए। अञा ताईं जेके इंकशाफ़ात थिया आहिनि उन जे मुताबिक़ जेके सरकारी इदारा आहिनि, वज़ारत तिजारत, वज़ारत फूड सिक्योरिटी, उन्हनि जा माण्हू मुलविस आहिनि। निगरान हुकूमत इजाज़त ॾिनी, मुल्क खे वॾो नुक़सानु थियो। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि शौकत अली साहब, जेके किसान बोर्ड पाकिस्तान के रिप्रेजेंट था कनि। शौकत अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। कैसे आप खैरियत से हो सकते हैं इन हालात में? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। नहीं, बाकी जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से बिल्कुल कोई खैरियत नहीं है। किसानों के जो बुरे हालात आए हुए हैं वो बिल्कुल खैरियत वाले नहीं है। मैं तो अपनी जाती खैरियत के हवाले से आपको कहा कर रहा था, वरना माली हवाले से तो बिल्कुल बुरे हालात। सर, अब मेरा जो पॉइंट था कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट के हैरत अंगेज इंकशाफात मीडिया में लीक हो गए हैं और कहा गया है कि 2 हफ्तों के बाद ये रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश होगी। सर, ये 2 हफ्ते किस बात के लग रहे हैं सर? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ये समझ सबको आ रही है कि वो सारे किरदार हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में भी इख्तियार में थे और अभी भी इख्तियार में है। जी ओके, अब आपकी नजर में सर, अगर शहबाज शरीफ साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर वो भी तो जिम्मेदार हुए सर? जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि वही किरदार जो है वो आज भी हुकूमत के अंदर है और इंटरिम गवर्नमेंट का ये तसलसल है, आज की मौजूदा हुकूमत भी। और ये सारे के सारे किरदारों ने मिलकर इस मुल्क की ज़राअत के तबाह करने के लिए ये इकदाम किया है। अभी ये देखें कि कल वो जो इंक्वायरी कमीशन वहां पे गया हुआ था जी, तो ये जहाज जो वहां पे रुका हुआ था ये 25 दिन से रुका हुआ था। ओके। तो इंक्वायरी कमीशन ने जब पूछा कि ये जहाज कहाँ था तो उन्होंने कहा जी ये एक दफा आया था, वापस चला गया, फिर वापस आ गया। अब समुद्र में कभी ऐसे मुमकिन है कि इस तरह जहाज आए और जाएं? तो ये सारा कुछ मिली भगत से हो रहा है। और आज पंजाब में कुछ इदारों की तरफ से ये स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए कि जी इस दफा हमारी बम्पर क्रॉप है और 24 मिलियन टन की जो है वो प्रोडिक्शन की गई कि हमारी गंदम है। तो ये भी मैं समझता हूँ 2 करोड़ 40 लाख टन, ये 24 मिलियन टन, 2 करोड़ 40 लाख टन जी, 2 करोड़ 40 लाख टन। और ये बुनियादी तौर पे ये भी उन्हीं माफियाज को तकवीत देने की कोशिश की जो मार्केट में नेगेटिव अफवाहें फैलाकर मनफी प्रोपोगंडा करके किसान के जो उसकी सपोर्ट प्राइस है उससे कम रेट पे किसान से गंदम खरीदना चाहते हैं। शौकत अली साहब, मैं आपको बताऊं ये सारी सूरत-ए-हाल इसलिए क्रिएट हुई है सर क्योंकि आप में किसान बरादरी, जब मैं आप कह रहा हूं तो मेरी मुराद किसान बरादरी है। आप लोगों में सर इत्तेहाद नहीं है। जितने सियासतदान हैं 90% वो इसी ज़राअत से अपने पैरों पे खड़े होकर असेंबलियों में आए हैं। असेंबलियों में आने के बाद वो ज़राअत को भूल गए हैं, ज़राई टारगेट्स को भूल गए हैं, अपने किसान भाइयों को भूल गए हैं और अपने सियासी मकासद को अव्वलीन तरजीह बनाए चल रहे हैं आगे। आप लोगों में सर अब सिंध के किसान हो, पंजाब के किसान हो, अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं, एक आवाज़ नहीं बन सकते हैं, यूनिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लगता है फेथ भी नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कायदे आज़म ने हमें दी थी सर, हम भूल गए हैं। वो वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान के सारे किसान एक आवाज़ होकर अपने मुतालबात सामने रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त जिस इत्तेहाद, जिस यूनिटी का किसान कम्युनिटी को मुजाहरा करना चाहिए था, ये हमारी जितनी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जिस मुतहद होकर जो मूवमेंट चलानी चाहिए थे वो नहीं चला पा रहे। और इसमें भी मैं समझता हूं कि हुकूमत के वही एलिमेंट कार फरमा है कि उन सब ने अपने अपने जत्थे तैयार किए हुए हैं, अपने अपने ग्रुप एस्टेब्लिश किए हुए हैं, वो अपने अपने मकासद के लिए हस्बे जरूरत उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। और लेकिन एक अच्छी चीज जो इस वक्त महसूस की जा रही है
कि तमाम फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस में ये एहसास पाया जा रहा है, जो जिसका आप भी इजहार कर रहे हैं, कि जब तक हम आपस में मुत्तहद नहीं होंगे और मिलकर यूनिटी के साथ कोई बड़ी मूवमेंट डिजाइन नहीं करेंगे और कोई बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक ये हुकूमत तो हमारे मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके पास तो हमेशा हमारे लिए ना होती है या पुलिस के डंडे सोटे होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। अभी भी 29 अप्रैल को जब किसान पुरअमन एहतजाज के लिए अपने घरों से निकले तो पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, हमें गिरफ्तारियां हुई और हमारे सूबाई जो प्रेसिडेंट थे, अब आप अपने आप को सर, आप अब मौलाना फजलुर रहमान तो ना समझे ना कि बिना इजाजत के आप एहतजाज करेंगे और डंडे नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जामन लोग हैं। ये किसान जो है ये उगाते हैं तो पूरा मुल्क खाता है, तो अगर किसानों को इस मुल्क में डंडे पड़ने हैं तो कौन महफूज रहेगा इस मुल्क के अंदर? आप तो अपने मौसमों को डंडे मार रहे हैं। कभी साहब आपने इतने डंडे खाए, इतने सोटे खाए, गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत कुछ हुआ, क्या अब तक खरीदारी शुरू हुई पंजाब में? जी बिल्कुल, अभी तक पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो हमारा सबसे बड़ा परचेजर होता है पंजाब में, जिसके पास बड़ा शेयर जाता है खरीदारी का, उसने अभी तक पंजाब के अंदर कोई खरीदारी शुरू नहीं की। इससे मालूम पड़ गया कि आपकी अहमियत हुक्मरानों की नजर में क्या है और फिर भी आप खामोश है। मैं इस बात पे हैरान हूं सर, ये हमारे किसान इतने का डरपोक हैं, ये डरते हैं किसी से? क्या हराम खाते हैं कि ये लोग शोर नहीं मचाते? हमारे किसान क्यों अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे? सर आप क्यों नहीं समझ रहे कि इतना कुछ होने के बावजूद खरीदारी शुरू नहीं हुई? इससे तो आप लोग की और जिल्लत हो रही है सर। जी बिल्कुल, ये डर जो है ये हुकूमत ने किसानों के दिमागों के अंदर बैठा रही है, लेकिन किसान डर नहीं रहे। अब हुकूमत की वो जो बेजा सख्तियां हैं, ज़ाहिर बात लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज असले उनके पास हैं। जब वो बंदूकें लेके किसानों के घरों के अंदर घुसेंगे, जब वो किसानों को रात को सोए हुए किसानों को अपने घरों से आके गिरफ्तार करेंगे, उनके बच्चे को हरासा और परेशान करेंगे, ऊपर से मौसमी हालात भी खराब हुए हैं कि किसान एक तरफ मौसमी हालात से परेशान है, उसकी गंदम का रेट नहीं उसको मिल रहा और वो मजबूर होकर जिस एहतजाज के लिए बाहर निकल रहा है, ऊपर से पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल, गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ फेस करने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इसमें इतने मुश्किल हालात में आज भी मुल्क का किसान जो है वो अपने हक के लिए डट के खड़ा हुआ है। कहाँ डट के खड़ा हुआ है सर? कहाँ डटा हुआ है? कुछ करने वाले हैं आप अब? जी बिल्कुल, हमने कल भी एहतजाज किया था और आने वाले कल में भी हमने एहतजाज की कॉल दी है। कल आज तमाम किसान तंजीमें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, सब ने इकट्ठे होके मशवरा किया है और कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मुल्क में अपने एक एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि जिस दिन किसी भी जगह पे कोई एहतजाज ना हो रहा। पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है, चाहे वो प्रेस क्लब लाहौर हो, पंजाब असम्बली हो या हमारे जितने जिले दफातर हों, गंदम के खरीदारी सेंटर हों, किसान तो हर जगह एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसे में मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने नेशनल मीडिया का कि किसानों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर हमारा मीडिया भी खड़ा है। सर मुझे याद पड़ता है शौकत साहब, इंडिया में ना मोदी के खिलाफ भी बड़ा किसानों ने एहतजाज किया था, बड़े किसान मरे थे, 3-4 महीने सड़कों पर बैठ के उन्होंने धरना दिया था, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हुए वो नहीं हटे। हमारे किसान नहीं है सर, उनके हौसले इतने बुलंद नहीं हैं कि वो अपने मुतालबात के लिए, अपने हक की खातिर, अपने राइटफुल हक की खातिर कुर्बानी दे सकें। सैडली हम रोटी कपड़ा मकान में इस कदर परेशान हैं कि हम मुल्क के कौमी मफाद, मुल्क के ग्रेटर मफाद के लिए, कहते हैं ना वसी तर मफाद की खातिर, वो फैसले नहीं कर रहे हैं शौकत साहब जो हमें करने चाहिए। मेरी दुआ आपके साथ है। थैंक यू शौकत साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम जो आखिर में तय खबर कोशिश कंदो का दुआ किया कंक्लूड कंदे मल शो के मैं यकीनन अज भी यही दुआ कंदुस कि या अल्लाह असांजे हुक्मराननि खे ख़ास तौर ते ज़राअत जे लाइ सही फ़ैसला करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, असांजे किसाननि जी मुश्किलात समझण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।